कुछ नियम ऐसे हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। छोटे छोटे बदलाव हैं जिनको आप करोगे तो बहुत अच्छे आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं, यदि हम इनको करते हैं तो हमें उसके बाद तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम इन हैबिट्स को रखते हैं तो हमें बाद में उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो कौन कौन से छोटे छोटे नियम हैं जिनको हम चेंज करके अपने जीवन में आगे के लिए कोई परेशानी खड़ी ना करे, उसके लिए कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला आता है कि जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले 1 या 2 गिलास पानी ज़रूर पिए। चाहे जिसको गर्म पानी सूट होता है तो गर्म पानी पिएं, या जिसको गर्म पानी, क्योंकि पित्त प्रकृति के लोगों को क्या होता है कि गर्म पानी पीने से एसिड ज़्यादा बनता है और उनको नहीं सूट होता है, तो वो लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी पी सकते हैं। हमेशा जो ये बासी मुंह का जो थूक होता है, जो लार होती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा एल्कलाइन का काम करता है। तो आपको पहला नियम यही रखना है कि हमें उठते ही 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पीना है। दूसरा है कि उसके बाद जब हम बाथरूम में मुंह धुलने जाते हैं तो हम मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी के छींटे अपनी आँखों में देंगे, तो उससे हमारी आँखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें चश्मे भी नहीं लगेंगे, आँखों के रोग भी नहीं आएंगे। 2 नियम हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा हम आगे बढ़ते हुए कि हमें अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है कि हमें सफ़ेद चीज़ें बंद कर देनी है। सफ़ेद चीज़ों में क्या आता है, जैसे चीनी हो गया। जो ये चीनी होती है बहुत ट्रांसपेरेंट फैट होता है उसमें, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ख़राब होता है। तो हमें चीनी को बंद कर देना चाहिए, मैदे को बंद करना चाहिए, और जो सफ़ेद नमक होता है, समुद्री नमक, उसकी जगह हम सेंधा नमक ले लेंगे। और जो भी सफ़ेद मैदे से जो चीज़ें बनी होती हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, या मैदे से जितने भी फास्ट फूड बनते हैं ज़्यादातर क्या है, मैदे से ही बनते हैं। जितनी भी ये ऐसी पेस्ट्रीज हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, उसको हमें बंद भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल तो लोगों का बहुत ज़्यादा खान पान हो गया, लेकिन बहुत कम कर दें। कभी कभार किसी विशेष मौके पे ही आप लोग खाएं। ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए हैबिट बना दें कि बस बाहर जाना है, कुछ अच्छा सा खाना है, पेस्ट्री खा ली, बर्गर खा लिया, मोमो खा लिए, ये चीज़ें खा ली। और जब आप रोज़ इनको खाने की आदत बनाते हो तो धीरे धीरे हमारे शरीर में बहुत इनके बुरे परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले तो कब्ज़ की ही समस्या हो जाती है। आपको 2-3 दिन भी खाओगे तो पेट साफ़ नहीं होगा, और आपको पता है कि यदि पेट साफ़ नहीं होता है तो कितने रोग हो जाते हैं। तो हमें उसकी जड़ पे ही काम कर कि रात को हल्का खाना खाएं, और हल्का खाना जब भी हम सोते हैं उससे 1 या 2 घंटे पहले खा लें। ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत भरपेट बहुत सारा खाना खाया और तुरंत सो गए। हमें खाना सोने से 1 या 2 घंटे पहले खाना है। और दूसरा ये है कि जब भी आप सोएं तुरंत बिस्तर पे न जाए। कुछ हो सके तो थोड़ा सा कमरे में ही या बाहर ही थोड़ा सा हल्का फुल्का ज़रूर टहलें, कि खाना खाने के बाद हमें तुरंत बिस्तर पे नहीं जाना है। और जब आप बिस्तर पे जा रहे हो तो हमेशा बाईं करवट लेके सोएं। सोते समय स्टार्टिंग हमें बाईं करवट से करनी है, भले रात आप चाहे दाईं करवट लेटो, बाईं करवट लेटो, वो बात की बात है, लेकिन 5 से 7 मिनट हमें सोते समय बाईं करवट लेके ही सोना है, जिससे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जो हमारे शरीर में गर्मी का प्रतीक है। और खाना पचाने के लिए हमें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए होती है। तो यदि हम बाईं करवट लेटते हैं तो हमें बहुत अच्छी शरीर में सूर्य नाड़ी एक्टिव होने की वजह से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और जब हम कुछ समय के लिए बाईं करवट लेते हैं तो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होकर हमारी जो यूरिन के रास्ते सुबह बाहर निकलते हैं, किडनी में जमा होते हैं, किडनी फिर उनको फिल्टर करके वो जो वेस्ट मटेरियल होता है बाथरूम के रास्ते बाहर निकाल देता है, टॉक्सिन्स को जमा कर होते हैं हमारे, यदि हम बाई करवट सोते हैं। और सुबह उसके बाद जब बाथरूम जाते हैं तो वो टॉक्सिन्स बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। सुबह उठने के लिए हमें दाईं करवट लेके कुछ सेकंड दाईं करवट लिया, उस समय हम 1 से 2 मिनट बिस्तर में ही रहेंगे, तुरंत बिस्तर से भी नहीं उठना चाहिए, खासकर आजकल सर्दियों के टाइम पे। तो 1 से 2 मिनट हम दाईं करवट लेटे, फिर उसके बाद अपने उठ के अपने काम में लग गए। ये हो गया। आगे हम बढ़ेंगे अब कि जब भी हम खाना खाते हैं उसके साथ हमें पानी नहीं पीना है। हमें पानी 40 से 45 मिनट के बाद ही पीना है। अभी मैंने बोला है कि शरीर को गर्मी चाहिए होती है, जो हमारी जठराग्नि होती है, यदि हम पानी पीते हैं तो वो बंद पड़ जाती है। जो गर्मी, जो जठराग्नि गर्मी से ही पैदा होती है, तो वो हम पानी डाल के उसको बुझा देंगे तो वो शरीर में खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो सड़न पैदा करेगा, सड़न पैदा करेगा, पेट साफ नहीं होगा, आंतों में मल चिपका हुआ रहेगा, तो शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे जो बहुत बीमारियों के कारण बन जाएंगे। तो हमें खाना
खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना है। उसके 40 से 45 मिनट बाद हमें शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, तब आप पिएं, या खाना खाने से आधे घंटे पहले हम पानी पी सकते हैं। अगला है कि हमें पानी भरपूर पीना है। खाना खाते समय नहीं पीना है, लेकिन अपनी हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से भी पानी का होता है रेशियो। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 2 से 3 लीटर भी आप दिन भर में पानी पी लेते हो तो आपके लिए बहुत है। आप अपनी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स अपनी यूरिन के रास्ते बाहर निकाल सकते हो। चेहरे में ग्लो आएगा, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमारे हर ऑर्गन्स में बहुत अच्छा उसका पूरे न्यूट्रिशन पैदा होंगे जो पानी के द्वारा, खाने के द्वारा हमें मिलते हैं। शरीर अच्छा हेल्दी हो जाएगा। पानी से हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम खाना बनाने में तेल यूज़ करते हैं उसमें हमें रिफाइंड बंद करना पड़ेगा। रिफाइंड बहुत अनहेल्दी होता है, उसकी जगह हम सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, या शुद्ध देसी गाय का घी यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास जो चीज़ें हो हम उसी को यूज़ कर सकते हैं, और रिफाइंड को हमें पूरा बंद करना होगा। आगे बढ़ते हैं कि जो भी फल और सब्जियां सीजनली आती हैं उनको हमें ज़रूर खाना चाहिए। और फल और सब्जियां जब भी हम खाएं तो पूरा, जैसे फल भी खाते हैं या सब्जियां खाते हैं तो कलरफुल होनी चाहिए। अब जैसे आजकल सर्दियों का सीज़न है तो उसमें वाइट कलर की गोभी आ रही है, गाजर आ रहा है, गाजरी कलर, और फिर उसमें शिमला मिर्च आ रही है हरे कलर की। तो ये अलग अलग कलर के जो सब्जियां होती हैं तो वो हमारे नेचुरल हैं वो कलर, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने बना रखे हैं या कुछ केमिकल डाल के बना रखे हैं। तो जो प्रकृति हमें नेचुरल चीज़ें दे रही है हमें वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो फल में भी है ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ जो सीजनली होती हैं, तो सीजनली ही खाएं। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ का सीज़न नहीं है हम उसको खाएंगे, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, या कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं जो उसको पकाने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उन चीज़ों का यूज़ ना करके जो हमें नेचुरल प्रकृति ने पका के दिए। आजकल मौसमी का सीज़न है, ऑरेंज जो संतरे होते हैं, तो हमारे पहाड़ों की साइड में बहुत सारे संतरे होते हैं, खट्टे भी हैं, विटामिन सी का काम भी करते हैं, नेचुरल भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पकाने के लिए अलग सा ही कोई कुछ चीज़ हमने यूज करी है। तो जो भी जिस जगह भी आप रहते हो वहाँ का जो लोकल फूड है उसको ही यूज़ करें, चाहे सब्जियाँ हों चाहे फल हों। और यदि अपनी थाली में आप कलरफुल बना के उसको खाते हो तो उसके और अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। रात को जब भी खाना खाएं तो हमेशा हल्का खाना, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि हल्का खाना खाएं, और कभी भी राजमा, दही, छोले या कोई तली भुनी चीज़ें इस तरीके से मत खाओ। जितना भी ये चीज़ें हैं, राजमा भी हो गया, गैस बनाती है, दही है, ज़्यादा ठंड होती है, और रात की हमारी शरीर की प्रकृति तो वैसे भी थोड़ा कम होती है। जो पित्त होता है वो खाना पचाने का काम करता है, तो पित्त का हमारे शरीर में दिन में पित्त बढ़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे वात थोड़ा हमारे शरीर की प्रकृति उठी हुई रहती है, दिन में पित्त होता है, रात को वायु होता है। तो रात को यदि हम दाल खाएंगे, कौन सी, राजमा की, छोले खा लिए, राजमे खा लिए, दही खा लिया, तो हमारे शरीर को और वो करेगा, वायु बढ़ा देगा, गैस पैदा कर देगा, तो वो भी रोग का कारण बन जाएगा। तो हमें रात को ये चीज़ें नहीं खानी है, हल्का खाना खाना है, टाइम से पहले खाना है। आगे बढ़ते हैं। सुबह जब भी आप उठें तो उठते ही हमें चाय कॉफ़ी नहीं पीना है। सबसे पहले मैंने बोला पानी पीना है। उसके बाद कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक आप लेते हो, बहुत सारे हैं, उसमें आप धनिया का पानी पी सकते हो, और जीरा, अजवाइन, सौंफ का पानी पी सकते हो, एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, क्योंकि रात को पूरा हमने अपनी बॉडी को जो पाचन क्रिया है उसको रेस्ट दिया है। अब उसको थोड़ा सा डिटॉक्स करने की बारी है। तो हमें चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, उससे शरीर में फिर दिक्कत आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ें लेनी है जिसको वो डिटॉक्स होने में, सुबह हमारा पेट साफ़ होने में हेल्प करे। अब कई लोगों को लगता है चाय पीने से पेट साफ़ होता है। चाय पीने से पेट साफ़ नहीं होता है, वो आगे के लिए हमारे पेट को, हमारी आंतों को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर रहा है। ऐसा नहीं है। चाय कॉफ़ी हमेशा सुबह उठते ही खाली पेट बिल्कुल न पिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कुछ ना कुछ हमें फिजिकली वर्कआउट ज़रूर करना है। चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप योगा करते हो, चाहे आप एरोबिक्स करते हो, चाहे आप मॉर्निंग वॉक में जाते हो, कुछ भी करो। कुछ नहीं है तो घर में म्यूज़िक लगा के 5 मिनट के लिए अपना कुछ डांस कर लो, कमरा बंद करके 2 से 3 मिनट इस तरीके से करो कि म्यूज़िक लगा के अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट दो। खुश होके गाने चला के अपने 1 से 2 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालो। मतलब बोलने का मतलब ये है
कुछ ना कुछ आप अपने लिए फिज़िकली ज़रूर वर्कआउट करें। मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, और साथ ही साथ ब्रीदिंग के लिए प्राणायाम ज़रूर करें। जो प्राणायाम करेगा उसको कभी भी मेंटली इश्यूज़ नहीं आएंगे। अब मेंटली में क्या है, अधिकतर लेडीज़ों को सर दर्द रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और ऐसी वो नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेते हैं कि बस कुछ नहीं है, ये है, झेल रहे हैं, ये है। ऐसा नहीं। यदि हम सुबह उठते ही प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचती है, और जब शुद्ध ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक जाएगी तो ये सारी नेगेटिविटी, जितने भी थॉट हैं गलत, वो सब बाहर हो जाएंगे और शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और शरीर हेल्दी भी रहेगा और हैप्पी भी रहेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमें करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से बता दिया है कि बस आपको ये नहीं करना है, ये करना है। जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि सुबह उठते ही हमें पानी पीना है, चाय नहीं पीनी है, खाने में हमें क्या खाना है, कब खाना है। और एक और बात हम ध्यान देंगे कि खाना खाने का हम फिक्स टाइम बना देंगे। ऐसा नहीं है कि रात का खाना कभी 6 बजे ही खा लिया, कभी 12 बजे खा रहे हैं। 6 से 7 बजे के बीच जिन लोगों को टाइम मिलता है, बहुत अच्छी बात है कि हम 6 से 7 बजे के बाद खाना खाएं। 8 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक इसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए। वो हमारे शरीर में पॉइजन का ही काम करता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा बेनिफिट वाला नहीं होता है। कोशिश करें रात का खाना जल्दी खा लें और सुबह थोड़ा सा 9-10 बजे से पहले हमें तुरंत, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें शरीर पेट के अंदर डालेंगे। उठते ही कई लोग चाय के साथ कुछ ना कुछ बिस्किट ले लेंगे और पैकेटों में जितनी चीज़ें आती हैं रस ले लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं। पहले आपको सुबह उठ के अपने पानी पीना है, थोड़ा सा वर्कआउट करना है, फ्रेश होना है और कुछ हेल्दी ड्रिंक लेनी है। बहुत सारी ड्रिंक्स हैं जो आप अपनी बॉडी से खुद डिटॉक्स करने के लिए ले सकते हो, वो करना है। फल हो गया वो ले सकते हैं, और फिर उसके बाद नाश्ता करा, नाश्ते का फिक्स टाइम हो गया, दिन का फिक्स टाइम हो गया, रात का खाने का 3 से 4 घंटे का गैप हर मील के अंदर रखा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए